जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों के मन में यह सवाल है कि आखिर कैसे सर हम अपना टाइम बचा सकते हैं। हमें किस तरीके से बीएड की तरफ फोकस करना चाहिए या किस तरीके से हमें यूजीसी नेट की तरफ फोकस करना चाहिए। हमें अपने सपनों को साकार करना चाहिए या पहले क्या हमें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जो है मैं लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एनईपी के माध्यम से कुछ नए चेंजेस लाए जा रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाई है जहां पर हम बात करेंगे 1 साल की बीएड एमएड अगर हो जाती है 2025 या 26 से जो है जब ये चीजें लागू होंगी, उसके बाद नेट एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस बनती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी से यह बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बीएड करने का सपना देखते हैं, जो भी बच्चे बीएड करने का सपना देखते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबल हो जाएं, वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम या मैं कहूंगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बार को आ जाती है। लेकिन अगर हम वहीं नेट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर आप अल्टीमेटली एक स्कूल के टीचर बने, है ना, आप चाहे आप टीजीटी बने या आप पीजीटी बने, करेक्ट बात है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल गई, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आप जाते हैं मतलब बिगर ड्रीम के लिए, अगर आप जाते हैं यूजीसी नेट के लिए और आप बनते हैं हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहां पर क्या है सारा का सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और कब से 1 साल का बीएड जो है आने वाला है। और यहां पर क्या बच्चों का समय बचता है, क्या बच्चों का जो कीमती साल या 2 साल हैं कहीं पर वो बचते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जहां तक ये बात समझ में आई है तो बात जो है वो 1 साल की बीएड की पहले होता था, लेकिन फिर 10-12 साल से जो है ये चीजें बंद हो गई हैं। 2 साल का बीएड हो गया है। अब दोबारा से एनईपी के माध्यम से ये बात सामने आई है कि बीएड को हम 1 साल का करने वाले हैं। 26-27 25 एंड मतलब देखना होगा कि कब होगा, 26-27 से होने की इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। तो आइए मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि यहां पर क्या है, क्यों करना चाहिए बीएड। मैंने आपको बताया कि अगर आप बीएड के लिए जाते हैं तो आप जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, है ना, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर योर टीजीटीज एंड फॉर योर पीजीटीज, है ना, जो आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, है ना, उसके वो आप बन सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं वो आप जो है पीजीटी के जरिए और टीजीटी के जरिए आप वहां पर बन सकते हैं। तो वहां पर स्कूल एजुकेशन एग्जाम निकला, आप DSSS भी है, KVS है ना, और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो वहां पर आपने एग्जाम दिए और आप टीचर बन गए और अब आपके पास पैसा आने लगा। लेकिन बीएड हर एक इंसान करता है, मतलब एक ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही बीएड भी आज हम कर ही लेते हैं, इतना ज्यादा अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो 1 साल की बीएड का क्या प्रावधान है गाइस? 1 साल की बीएड का प्रावधान ये है कि अगर आप 4 साल का बैचलर्स करते हैं, 4 साल का बैचलर जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, है ना, जो अब सरकार ने जो है ओपन किए हैं, अगर आप 4 साल का बैचलर्स करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 1 साल की बीएड के लिए। या फिर आप 2 साल का मास्टर्स करते हैं। पहले क्या होता है कि 3 साल का आपका जो है पहले ग्रेजुएशन हुआ, फिर 2 साल का आपका मास्टर्स हुआ, उसके बाद आप 1 साल का बीएड करते हैं, तो आपके यहां पर तकरीबन 5 साल लगते हैं, और यहां पर भी 4 और 1 5 साल में आपका बीएड हो जाता है, करेक्ट। 1 साल की बीएड यहां पर मान्य होती है। तो जो भी बच्चे बीएड करने के बाद, देखो मास्टर्स अगर आप कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं, तो अब यहां पर एक तो आपकी बीएड हो गई 1 साल की, है ना, बीएड हो गई 1 साल की, आपके लिए स्कूल के दरवाजे, स्कूल एजुकेशन के दरवाजे वहां पर खुल गए, प्लस आपके लिए यहां पर यूजीसी नेट का दरवाजा भी जो है खुल गया। आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप यूजीसी नेट के लिए बहुत ही आराम से अब एलिजिबल हो गए हैं, और आप रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, क्योंकि आपने 3 साल का बैचलर किया, आपने पहले बीकॉम किया, फिर आपने एमकॉम किया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट, प्लस अगर आप बीएड भी कर लिया आपने उस 1 साल में, तो प्लस यू आर एलिजिबल फॉर दैट केवीएस, फॉर दैट टीजीटी पीजीटी एग्जाम, फॉर केवीएस और DSSB और एनी अदर एग्जाम, राइट, फॉर स्कूल एजुकेशन। ये हो गया आपका 1 साल का सिनेरियो। अब आती है आपकी 1 साल की एमएड। अगर आप 1 साल की एमएड कर लेते हैं तो उसको करने के क्या, एमएड क्या है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आप एजुकेशन की फील्ड में अपना जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में, क्योंकि अब आप मास्टर्स हो चुके हैं और यूजीसी नेट कहता है कि आपका मास्टर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 साल के एमएड के लिए अगर आपने 2 साल का बीएड किया है तो आप 1 साल का एमएड करेंगे, या 2 साल का इंटीग्रेटेड बीएड किया है
जैसे कि जो कि 4 साल का कोर्स है उसमें 2 साल का आपको जो है आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, 2 साल का बीएड, उसके बाद भी आप 1 साल के एमएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और एमएड एलिजिबल हो जाने के बाद बीएड हो गया आपका, है ना, बीएड हो गया आपका। अब आप एमएड के लिए एलिजिबल हो गए तो आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो गए, प्लस मतलब एजुकेशन में, है ना, प्लस आपके लिए स्कूल एजुकेशन के रास्ते तो खुल ही गए, स्कूल टीचिंग के मैं बोलूंगा रास्ते तो खुल ही गए। तो ये सारे के सारे प्रावधान जो हैं आपके लिए हैं, आपको जो है ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें आपके लिए कब इंपॉर्टेंट है। अगर आप, है ना, अगर आप अपना एक जो है एक सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप एक सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप जरूर जो है बीएड का साथ लेकर स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी प्लस अपना ड्रीम भी चाहते हैं तो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आपके ड्रीम पूरे कर सकता है, क्योंकि इसके बाद आप बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडिया। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंडिया। तो चॉइस आपकी है ना, किस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है या आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए, है ना। और ऐसे ही सवाल आपके सामने आगे भी आते, ऐसे सवालों के जवाब मैं आगे भी लाता रहूंगा आपके लिए। जो भी आपके मन में डाउट या परेशानी आए उसको आप जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि हमारा यही काम है कि आपको कैसे हम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देते रहें। 1 साल का बीएड या एमएड 2025 नेट एग्जाम में होगा वैलिड या नहीं, कैसे वैलिड करवाना है, कैसे आप बीएड करके, है ना, मतलब अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं, कैसे आप एमएड करके अपने लिए रास्ते खोल सकते हैं, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारी की सारी बातें यहां पर अच्छे तरीके से समझा पाया। जो भी डाउट या परेशानी है कमेंट सेक्शन खुले हैं, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट।